हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज टू वायर्स ऑफ डिफरेंट मास डेंसिटीज आर सोल्डेड टुगेदर एंड टू एंड। ठीक है। एंड आर देन स्ट्रेच अंडर ए टेंशन एफ। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो बोथ वायर्स है, ठीक है, यानी कि सेम इन दी बोथ वायर्स, जो टेंशन है वो सेम है। द वेव स्पीड इन दी सेकेंड वायर इज 3 टाइम्स ऑफ दी फर्स्ट वायर। तो फर्स्ट हमारे को फाइंड करना है, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव ए है तो व्हाट आर द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव्स। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे को गिवन है कि एक हमारे पास टू वायर्स है। ठीक है। देखिए मान लो टू वायर्स है, एक ये हमारा फर्स्ट वायर है और ये सेकंड वायर है, और बीच में यहाँ पर इस दो वायर्स को कनेक्ट करने के लिए सोल्डिंग की गई है, सोल्डर किए गए। ठीक है। तो ये हमारा वायर वन है, ये वायर टू है। मान लो ये वायर वन है और ये वायर टू है। ठीक है। इसका जो एम्पलीट्यूड है यहाँ पर, इसको जो हमारे पास जो पूरा मिल गया हमारे को, इसका एम्पलीट्यूड ए गिवन है। ठीक है। इसका टेम्परेचर मान लेते हैं टी है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वेव स्पीड गिवन है। ठीक है। यहाँ पे देखिए स्पीड ऑफ दिस, स्पीड इन दी सेकंड वायर, यानी कि सेकंड वायर के अंदर जो स्पीड है वो क्या होगी, 3 टाइम्स दैट इन दी फर्स्ट वायर। यानी कि अगर फर्स्ट वायर में वी है तो उसकी 3 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट की। तो ये हमारे को क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर इसको स्ट्रेच करता हूँ तो एक टेंशन प्रोड्यूस होगा। टी यहाँ पर देखिए टेंशन है, टेम्परेचर नहीं है, टेंशन है। ठीक है। इसमें टेंशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है। जो कि हमारे को एफ गिवन है, तो यहाँ पर हम टी लेके चल रहे हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास एक वेव जनरेट होगी। ठीक है। तो वेव स्पीड जो हमारे को गिवन है, दोनों में अलग अलग गिवन है। ठीक है। और देखिए जब यहाँ पर वेव प्रोड्यूस होती है तो यहाँ पर ऑब्स्टेकल, देखिए जो सोल्डिंग की है एक ऑब्स्टेकल की तरह कार्य करेगी। ठीक है, वर्क करेगी। तो जब ऑब्स्टेकल है तो यहाँ पर कुछ रिफ्लेक्ट भी होगी और कुछ यहाँ पर ट्रांसमिट भी होगी। ठीक है। तो हाँ यहाँ पर देखिए जो एम्पलीट्यूड में चेंजेज होगा, ठीक है, मैं मान लेता हूँ जो एम्पलीट्यूड में जो चेंजेज होगा, ठीक है, वो हमारे को एम्पलीट्यूड में चेंज मिलता है, सीधा सीधा फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो एम्पलीट्यूड ए आर होगा, ठीक है, इसी ऑब्स्टेबल की वजह से वो हमारा हो जाएगा वी टू माइनस वी वन डिवाइड बाय वी टू प्लस वी वन मल्टीप्लाई एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट। ठीक है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट हमारे को ए गिवन है। ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ से ए आर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। वी टू यहाँ पर देखिए 3v गिवन है, 3v माइनस वी डिवाइड बाय, ठीक है, 3v प्लस वी मल्टीप्लाई ए। ठीक है। तो यहाँ से ए आर निकाल लेते हैं। ए आर इज इक्वल टू हो जाएगा 2v/4v मल्टीप्लाई ए। ठीक है। तो यहाँ से ए आर इज इक्वल टू आ जाएगा a/2। ठीक है। यानी कि जो ए आर होगा, जो ने हमारा जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है। जो कि स्टार्टिंग में एम्पलीट्यूड था, ठीक है, जो इस ऑब्स्टेबल की वजह से जो चेंजेस होंगे, रिफ्लेक्टेड होंगे, उसकी वजह से जो एम्पलीट्यूड मिलेगा वो हाफ, आधा मिलेगा। ठीक है। तो फर्स्ट चीज हमारे को यही पूछी गई थी। ठीक है। तो ये जो था फॉर्मूला वो किसके लिए था, रिफ्लेक्टेड के लिए। अब हम निकालते हैं ट्रांसमिटेड के लिए। ठीक है। इसके लिए भी देखिए फॉर्मूला होता है। अब एम्पलीट्यूड हम निकालते हैं ट्रांसमिटेड वेव के लिए। ठीक है। तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला होता है 2v2 डिवाइड बाय v2 प्लस v1 मल्टीप्लाई ए आई। ठीक है। तो यहाँ से ए टी ट्रांसफर निकाल लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई v2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखा जाए तो 3v है, डिवाइड बाई v2 प्लस v1 हमारा कितना निकला था, 4v। ठीक है। मल्टीप्लाई ए, तो ये कितना हो जाएगा, 6v। ठीक है। तो देखिए यहाँ से ए टी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6v/4v मल्टीप्लाई ए। ये हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है। ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, तो ए टी इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई ए। ठीक है, 3a/2। तो यहाँ पर ये ट्रांसमिटेड जो वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड हमने फाइंड कर लिया। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पोर्शन जिसका कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं सेकंड पोर्शन के ऊपर। तो हमारे को पूछा गया है, अज्यूमिंग नो लॉस इन वायर, वायर के अंदर कोई लॉस नहीं हुआ है, तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट पावर इज रिफ्लेक्टेड एट जंक्शन एंड व्हाट फ्रैक्शन इज ट्रांसमिटेड। ठीक है। तो ट्रांसमिटेड के लिए और रिफ्लेक्टेड के लिए हमारे को इंसिडेंट पावर का, ठीक है, क्या फाइंड करना है, जंक्शन, सॉरी, हमारे को फ्रैक्शन फाइंड करना है। ठीक है। तो अब देखते हैं, हमारे को सबसे पहले निकालते हैं फ्रैक्शन। ठीक है। तो देखिए हम जानते हैं जो एनर्जी होती है हमारी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है ए स्क्वायर के। ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है ए स्क्वायर के। ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे को फ्रैक्शन फाइंड करना है। ठीक है। तो सबसे पहले ट्रांसफर इसके लिए निकाल लेते हैं हम। ठीक है। तो देखिए ई जो हमारे पास रेशियो निकल के आएगा वो हो जाएगा ए ऑफ, ठीक है, रिफ्लेक्टेड वेव के लिए, और जो इंसिडेंट वेव होगी उसका रेशियो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है। क्योंकि प्रोपोर्शनल है तो यहाँ से इसका जो रेशियो होगा उसका स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा।
ठीक है। तो ए आर अपॉन ए आई का रेशियो कितना होगा, देखिए ए आर हमने निकाला था a/2 था, ठीक है, मल्टीप्लाई ए आई हमारा ए है, तो a/2 का यानी 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा जो फ्रैक्शन होगा वो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा है रिफ्लेक्टेड के लिए। इसी टाइप से एनर्जी का हम निकालते हैं ट्रांसमिटेड के लिए फ्रैक्शन, तो ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ए ट्रांसमिटेड बाई ए आई, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो ए ट्रांसमिटेड हमारा निकला था 3/2, ठीक है। और देखिए ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 9/4, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एनर्जी का जो फ्रैक्शंस है वो भी निकाल लिए, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस होल कॉन्सेप्ट। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।